उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। ठीक है। पूछाराम जी एक कांस्टेबल है, हाँ उन्होंने मुझे कॉल किया कि साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा हाँ साहब काम कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ मैंने पुलिस की कई बार हेल्प की है, एक जगह नहीं हजार जगह, इसलिए मैंने सोचा भाई कोई काम होगा, हाँ। इसी वजह से मैं वहाँ थाने चला गया। मैं थाने गया तो मुंशी जी के पास गया मैं। मुंशी जी मुझे लेके गए थे साहब की ऑफिस में। तो साहब ने कहा इसको 1 घंटा बाहर बैठा दो। तो मैं 1 घंटा बाहर बैठ गया था। बाहर बैठने के बाद में 1 घंटे बाद में रणवीर एक कांस्टेबल है, वो मुझे बुला मैं साहब बुला रहे। मैं गया अंदर। अंदर गया, अंदर जाते ही साहब ने कहा इसका मतलब फोन ले लो। आपका फोन है, फोन छीना यूं? हाँ, सबसे पहले मेरा फोन छीना। हाँ। फोन छीन के फोन को बाहर रख दिया। बाहर रख के कहा तुम मतलब राजनीति ज्यादा करता। मैंने कहा साहब कौन सी राजनीति? और कहा कि कहीं मतलब कोई मेरा वीडियो है या मैंने कोई कोई मतलब झूठा वायरल किया है, कोई बता दो मुझे। कि तुझे पुलिस का पावर पता नहीं। मेरे साहब पुलिस का पावर पता है, लेकिन मुझे मेरी गलती बता दो। अभी तेरी ये गलती है, जो आप कहोगे वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उसको संतरी को बुलाया, संतरी को बुला के इसको अंदर डाल दो। मुझे 2 सवा 2 बजे बैरक में डाला था। बैरक में? हाँ, बैरक में डालने के बाद मुझे शाम को 8 बजे तक ना तो पानी पिलाया। हाँ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे पानी पिलाओ, पानी नहीं पिलाया मुझे। और बैरक के ऊपर कैमरा भी लगा है। अगर ये सच्चे होंगे तो वो कैमरे पर चालू होंगे, अगर ये सच्चे नहीं होंगे तो वो मतलब कैमरे बंद कर दिए होंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में 7, 8, साढ़े 8 बजे मुझे निकाला, मुझे ऑफिस में लेके गए और उसमें मेस में लगा के मुझे संतरी ने खाना खिलाया। हाँ। खाना खिला के मुझे वापस अंदर डाल दिया। हाँ। वो अंदर गया, मैं सो गया। अब रात में नशे में दूध आए थे 2-3 कांस्टेबल, एक नरेंद्र, एक कोई मतलब चालन साहब है जो ये इसमें यहाँ मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है, और एक ये रणवीर और एक थानेदार जी। अच्छा, ये वो हाँ, पुलिस थाने के थे लोग? 8 थाने के लोग थे। ठीक है। सवा 10 बजे संतरी आया और क्या खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया अंदर। उन्होंने गेट खोला का बाहर आ जा। मैं बाहर आया। मैं जैसे कपड़े पहनने लगा तो कपड़ा मत पहन, ऐसे ही चल। अंडरवेयर में मुझे उसमें थानेदार जी ऑफिस में लेके गए और ऑफिस में जाके कहा तू किस से फोन कर? मैंने कहा किसी से फोन करवाई नहीं मुझे, तो मैंने तो थाने में घुसे ही आपने मोबाइल छीन लिया मेरा। मैंने तो किसी को कॉल नहीं किया मतलब तेरे अंदर गर्मी ज्यादा है। ऐसे करके मेरे 2-3 पट्टे लगे हथौड़ी पे। हथौड़ी में पट्टे लगाते ही पट्टे लगाने के बाद खड़े थे। जितने में थानेदार जी ने कॉल किया या थानेदार जी के पास आया या उन कांस्टेबलों के फोन पे आया या मुझे पता नहीं, व्हाट्सएप कॉल आया था। थानेदार जी ने पहले खुद बात की, 1 मिनट की बात हुई, वो मुझे पता नहीं। फिर लाउड स्पीकर किया और मुझे आपने पास बुलाया। जैसे ही मैं टेबल के पास गया तो उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ अशोक नागा। मैंने कहा हाँ जी। तो कहा अब तेरे को समझ में आ गया होगा कानून बड़ा होता है, राज बड़ा होता है। तो फिर मैंने कहा भाई बड़ा तो कानून ही होता है, लेकिन समय लगता है, समय लगता है। ये बात मैंने कही तो ये बात होगा, अगर तू पीछे कोई बात हुई उसमें अगर मेरे से माफी मांग, और अगर तू बीजेपी में आता है तो खुला राज करना, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और तुझे अभी आधे घंटे में फ्री करवाता हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा साहब मुझे ऐसे फ्री नहीं होता है, आप पट्टे लगा रहे हो, पट्टों से क्या होगा? इनको बोलो पुलिस मतलब 5 चढ़ा दो। ये बात बोलती पीछे से एक कांस्टेबल ने मेरे मतलब पीछे 2 पट्टे लगे थे। ठीक है। पट्टे लगाने के बाद में वापस ले गए, मुझे नीचे बैठा के 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे मेरे घुटनों पे, और एक जनों ने मेरे मतलब पगडंडों में पट्टे लगाए। 15-20 पट्टे लगाए। पट्टे लगाने के बाद मुझे वापस बैरक में ले गए। 10 बजे की बात है, 11 बजे मुझे उसमें ले जाकर बैरक में डाला, वापस बैरक में डाला। हाँ, बैरक में मैं रात में सो गया। जब मैं सुबह उठा तो उसमें लगभग 9 बजे मतलब साहब आए थे बाहर, थानेदार जी 9 बजे आके मुझे वापस उस मतलब बैरक से बाहर निकाल के बुलाया अंदर। में गया साहब के पास। हाँ, तो कब पुलिस का पावर तूने देख लिया, अगर इस चीज के बारे में गलत कहीं मुंह खोलने की कोशिश की, तू नागौर गया या कहीं भी गया, तो फिर तुझे 151 में और लाऊंगा और मतलब पट्टे लगाऊंगा। तो मैंने इस बात को कह दिया, आप देख लो ठीक सर, मैं इस पे कोई बात किसी को नहीं बताऊंगा, ना इस कोई बात होगी। अच्छा, ये मारपीट वाली घटना पूरी? हाँ, मारपीट वाली घटना क्या हुआ रात में क्या होता है, ये घटना कहीं मत बताना। अगर बताई तो 151 और उठा के लाऊंगा, पट्टे लगाऊंगा। तो फिर मुझे लेके गए थे, एक मुंशी जी आए थे रामचंद्र, तुम्हारे एड्रेस ये मतलब खोलूंगा। मैंने कहा सर एड्रेस खोलोगे कि हाँ? का थानेदार जी ने बोला है कि इसके 7 मुकदमे एड्रेस खोल दो। मैंने कहा सर एड्रेस खोल लो, लेकिन एड्रेस में 7 मुकदमे में मेरे एक में FR लगी हुई है, एक में राजीनामा हुआ है, और एक में फैसला हुआ। 3 मुकदमा फ्री है उसमें। मुकदमे फ्री बचे 4, और 4 मुकदमों में ये मतलब नहीं होता है। तो क्या तू मुझे कानून सिखा रहा है? मैं कानून नहीं सिखा रहा सर, मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपकी मैं थाने में आपके
आपके कब्जे में हूँ, जैसे आप कराओगे उसे करना पड़ेगा मुझे तो। हाँ हाँ अंदर लेके गए, मेरी फाइल तैयार की, फिर मुझे वो फ्यूचर लेके गए, एसडीएम ऑफिस पेश किया, जमानत हो गई। फिर मेरे साथ ये मेरे गांव के मेरे चाचा मेरे भाई वहाँ आए हुए थे, मैंने हाँ। किसी को कोई भी बात नहीं बताई। हाँ हाँ। हम वहां से निकले, मैं लगभग ये भदौर से आगे निकला, मेरे शरीर में घबराहट हुई, उल्टी होने लगी मुझे। हाँ वो क्या रात मतलब रात को पानी नहीं पिलाए ना, हाँ उसकी वजह से मुझे उल्टी होने लगी तो वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल लेके गए थे तो जो इंजेक्शन लगाते वक्त उनको मतलब देख लो पीछे लगी चोटें गई थी हाँ। मेरे भाई को और चाचा को, तो वो देखे और मतलब क्या हुआ, तो तेरे साथ मारपीट हुई क्या? मैंने कहा नहीं, क्या नहीं हुआ है, जो भी बात है बता। फिर ये उन्होंने वो कमीज वो पूरा ऊपर करके देखा, तूने पट्टे लगे, तूने ये बात बताई नहीं, फिर ये सब बात हो गई। फिर मुझे वो आंखों में पानी आने लगे यार, फिर वो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ असावरी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया, मेरा उपचार करवाया। फिर मैं कल आईजी ऑफिस गया, आईजी से मिला। आईजी साहब को मैंने मेरे जो इसके बारे में थाना मुकदमा दर्ज करवाया, मैं वो मतलब देख लो परिवार लेकर आया मेरा वहाँ, ये बात हुई। अच्छा, एक ये कह रहे हैं आपके जो बता रहे हैं खुड़कुड़िया परिवार से, ये क्या मामला है आपके? सर मेरी चाचा की लड़की है, सगी नहीं है, परिवार में है। हाँ। उस लड़की को यह मतलब जातों में क्या होता है कि जो मतलब ये जो देख लो रिश्ते नहीं होते हैं, मतलब अच्छे छोटे बिना रिश्ता नहीं होता है। हाँ, नहीं तो होता। मेरे पापा ने उस लड़की को गोद लिया। उस लड़की को गोद लेके उस लड़की को मेरे सामने अटा सत्य की शादी की रजलानी। ठीक है। और उस शादी में रेवंत राम जी डांगा भी मौजूद थे। और उसका मेरे पास पूरा वीडियो पड़िया, डांगा साहब का साफ पहना, तो मैंने उसको डांगा साहब का स्वागत किया था। और ये जो बोल रहे हैं ना गांव के बाहर है, ये बाहर है, तो साथ गांव के लोग मेरे पूरे साथ है। और मैं उस निर्मला को, मेरी सिस्टर को लजा के रेवंत राम जी के खिलाफ ये मतलब देख लो मुकदमा करूंगा दर्ज। ये हमारे वाले थोड़े कीचड़ उतार रहे हैं। अच्छा, एक आपसे ये पूछ रहा था मैं, ये आपके और अशोक डांगा के बीच में कुछ है क्या विवाद? विवाद कुछ नहीं सर, मैंने वो पानी की मांग की थी एक बार पिछले चुनाव में। किसकी मांगी? वो बल पानी के लिए, पूरे बल गांव के पानी के लिए मांग की थी। हम बोले गांव वाले सारे थे। हाँ। उसमें वो बात स्टार्टिंग में मैंने कह दी भाई कि गांव में पानी की कमी है, पानी लिए, और वो जो हुआ था मामला। अच्छा, मतलब पानी ले और वोट लेते हो यूँ? हाँ भाई, पानी दे दो गांव को। मैंने उसमें कहा था कि ज्योति जी चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति जी ने पिछले चुनाव में यहाँ कहा था कि असावरी गांव को पीने के लिए पानी की कमी है, मैं 20 लाख रुपए दे दूंगी, चाहे चुनाव जीतो चाहे मत जीतो। उसके बाद 5 साल निकल गए, हम तेरे मरे, नहीं हुआ, क्या हुआ छोड़ो। अब आपका राज है, अगर दवा में ट्यूबवेल खुदी हुई है, सामान पड़ा है, दवा से असावरी पानी की पाइपलाइन आई हुई है, उस ट्यूबवेल में पानी नहीं, आप अगर नहीं दो बोरवेल करा के 10 दिनों में अगर गांव में पानी भेज दे तो पूरा गांव आपको वोट दे देंगे। तो रेवंत राम जी ने आगे कहा कि वो हनुमान देने वाले मैंने बनाया, हनुमान से ले लो पानी। फिर वो पूरा गांव उससे तैयार, ये मामला होता है, वो इनकी मेरे ऊपर आंख है। अच्छा, ये भी बात है। तो हाँ, तो उस चीज के बारे में माफी ना मांगने के लिए उन्होंने बोला कि उस चीज में माफी मांग ले और हमारे साथ आ जाए, तो कुछ भी करना तुझे पूरी छूट है, आरएलपी छोड़ दे। अच्छा, आरएलपी छोड़ के बीजेपी में आ जाओ यूँ? हाँ, आ जाओ। ठीक है घनश्याम जी, आप नागौर न्यूज 21 के साथ जुड़ने के लिए, और आपकी जो पीड़ा थी, हमारा काम है कि जनता के सामने जो भी तथ्य है वो रखना, जनता के सामने रखने का काम है। सुनो मेरी बात घनश्याम जी, हमारा काम है कि दोनों पक्षों का जो बातचीत है वो जनता के सामने रखते हैं, ठीक है ना? ना तो मेरा कोई रेवंत जी के साथ में कुछ ऐसा है, ना कोई आपके साथ में है, ठीक है ना? आपके भी नंबर ढूंढ के मैंने संपर्क किया है, और रेवंत जी से तो मेरी में एक मुलाकात भी होती रहती है, न्यूज लेने जाते हैं तो मुलाकात हो ही जाती है, ठीक है ना? तो उनसे मेरी बात हुई है, जो आपने वीडियो भी देखा है, और आपके नंबर मैंने इधर उधर से ढूंढ के आपसे जो चर्चा हुई है उसके बारे में जानकारी है, वो मेरा काम है जनता के सामने रखने का। तो आपने नागौर न्यूज 21 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ठीक है सर, ठीक, राम राम।